ओम नमः शिवाय। जय शिव शंभू। प्यारे बच्चों, कैसे हो तुम? अगर आप भी महादेव जी से प्रेम करते हैं तो हाँ लिखकर कमेंट में अपना नाम दर्ज करें और इस संदेश को लाइक करके महादेव जी को प्रसन्न करें और चैनल महादेव जी का संदेश को सब्सक्राइब करें। भाग्यशाली संख्या 888 टाइप करें। आज का यह संदेश दिव्या और सुरक्षा पूर्ण होने वाला है। यह संदेश तुम्हारी उन परिस्थितियों, उन मूलक इकाइयों जो तुम्हारे साथ क्षण प्रतिक्षण हो रही है, उन सभी का पूर्ण रूप से व्याख्यान किया जाएगा जो तुम अपने जीवन में भूल कर रहे हो, जो तुम्हारे जीवन में कमियां हो रही है और जिस वजह से तुम्हारे साथ बहुत गलत हो रहा है, उन सब चीजों के बारे में तुम्हें पूर्व से विस्तृत जानकारी दी जाएगी जो तुम्हारे लिए बेहतर होगा। इसलिए मेरे बच्चे, मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि इस संदेश को बीच में छोड़कर मत जाना, इसे पूरा सुनना, क्योंकि इसमें कही गई एक एक बात तुम्हारे जीवन की सत्यता को प्रमाणित करता है। एक ऐसी सत्यता जो तुम्हारे जीवन में आधारशिला बनी हुई है और तुम्हारे जीवन की अभिव्यक्ति अपने अनुसार प्रस्तुत कर रही है। तो इसीलिए मैं तुम्हारे प्रभु तुमसे कह रहे हैं कि मेरे बच्चे, मेरे साथ इस संदेश में अंत तक बने रहो ताकि मैं तुम्हारी सभी समस्याओं का जड़ से आत्मा कर सकूं और तुम एक अच्छे जीवन का अनुभव महसूस कर सको, अपने जीवन में खुशियों का वह पल देख सकूं जो अभी तुमसे दूर है। इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूं कि तुम अपनी सभी व्यवस्थाओं, अर्थव्यवस्थाओं, भौतिक व्यवस्थाओं, सभी का सही तरीके से पूर्ति हो जाए। यही मेरा तुम्हारे लिए उद्देश्य है जो मैं तुम्हारे लिए चलकर तुम्हारे पास स्वयं आया हूँ। मुझे आशा है कि तुम मेरी बात को मान गए होगे और इस संदेश को अंत तक सुन लेने का निर्णय अपने मन में ठान लिया होगा। मेरे बच्चे, अनर्थ होने से रोक लो, अब भी समय है। यदि तुम अब समझ जाते हो तो तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा है और यदि नहीं समझते हो तो वह फिर तुम ही जानो। मैं कुछ नहीं जानता, अभी समय है, समझ जाओगे तो तुम्हारा ही भला होगा, अन्यथा मैं भी तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। क्योंकि जब परिस्थिति अनुकूल हो जाएगी और मेरे बस में नहीं रहेगी, तब तुम मुझे कोई बात बताओगे या कुछ बताओगे तो मैं वह कर पाने में सक्षम नहीं हो पाऊंगा। इसलिए मैं अभी तुमसे कहता हूँ कि उसे अनर्थ पूर्ण को जो तुम करने जा रहे हो और तुम्हारे सगे संबंधित, तुम्हारे परिवार वाले कुछ करने जा रहे हैं, उन चीजों को रोकने का प्रयास करो। कौन अनर्थ कर रहा है? तुम्हारे घर का कोई सदस्य। इस चीज से पूरी जानकारी के लिए इस संदेश को पूरा सुने। मेरे बच्चे, इस संदेश में आगे बढ़ने से पहले तुम्हारे प्रभु भोलेनाथ जी की एक छोटी सी प्रार्थना है तुमसे। यदि स्वीकार है तो इस संदेश को तुरंत अभी के अभी भी लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय भोलेनाथ, जय माता पार्वती, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय काली माता टाइप कर दीजिए। आज मैं तुम्हें इतने गहरे प्यार से गले लगाता हूँ कि यह शब्दों के सार को भी पार कर जाता है। मेरी उपस्थिति की गर्माहट को महसूस करो जब मैं तुम्हें अनंत काल की गहराई से फुसफुसाना। मेरे शब्दों की सच्चाई पर विश्वास करते हैं, वे स्थिर, अपरिवर्तनीय, शुद्ध है और हार्दिक रूप से आपके लिए मेरा प्यार स्वर्ग के विशाल विस्तार को पार करते हुए असीम है। भले ही आप कम महसूस करें या भटकाव महसूस करें, इस ज्ञान को अपने दिल के करीब रखें कि आप धन्य है, प्यार किया जाता है और अकेले होने पर, दुख या परेशानी के क्षणों में मेरे आलिंगन के भीतर सुरक्षित और संरक्षित किया जाता है। ऐसा लगता है कि वह आपका एकमात्र साथी है। याद रखें कि मेरा प्यार आपको घेर है, आपका पालन पोषण करता है और आपके रास्ते को उस सूरज की तरह रोशन करता है जो हर सुबह आपका स्वागत करता है, आपके चेहरे को कोमल चमक से नहला है। मेरी रोशनी आपके जीवन को रोशन करती है, परछाइयों को दूर कर यह सुनिश्चित करती है कि इस दुनिया में कुछ भी वास्तव में आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। तो अपनी आंखें उठाओ, नहीं आशा के साथ मुस्कुराओ। तुम मेरे प्रिय हो, मेरे साथ हो, तुम अजय हो, दृढ़ रहो और बहादुर रहो। इस गह सत्य से जुड़े रहो। तुम्हारे लिए मेरा प्यार इतना विशाल है कि मैंने क्रूस की पीड़ा सहन की, विश्वासघात सहा और मृत्यु पर विजय प्राप्त की। आपके अपराधों को मिटाने और आपके बोझ को उठाने के लिए आपको माफ कर दिया गया है, आपकी स्लेट को साफ कर दिया गया है। यह हमारी पवित्र वाचा है। जबकि कई लोग आपकी नवीनीकृत भावना और समृद्ध जीवन को नहीं समझ सकते हैं,
और कुछ कड़वाहट को माफ करने या अपनी शिकायतों से आगे बढ़ने में असमर्थ है। अपने संदेश देहों को आप पर हावी नाना होने दे। हो सकता है कि वे आपकी ईर्ष्या से प्रेरित होकर आपके नाम को धूमिल करने के लिए झूठ का जाल बुने। फिर भी जब उनके प्रयास लड़खड़ा जाते हैं और वे देखते हैं कि वे आपकी आत्मा को नहीं छू सकते हैं, तो उनकी हताशा केवल उनकी अपनी अधूरी इच्छाओं को प्रतिबिंबित करेगी। आलोचना की कठोर हवाओं से प्रभावित ना हो या लड़खड़ाए नहीं। निर्दय शब्दों का भार, गपशप की फुसफुसाना केवल आपकी आत्मा को खत्म करना चाहते हैं। याद रखें कि आप उन लोगों से अनुमोदन प्राप्त करने के लिए बाध्य नहीं हैं जो आपके वास्तविक मूल्य को महत्व नहीं देते हैं। आपके पास एक दिव्य गरिमा है मेरे बच्चे, जो मैंने तुम्हें प्रदान किया है। तुम दूसरों के निर्णयों से बंधे रहने के लिए नहीं बनाए गए हो। तुम्हें वह जीवन जीने के लिए किसी के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है जो मैंने तुम्हारे लिए योजना बनाई है। मेरी कृपा ही काफी है। जब तुम सफलता की सीढ़ी चढ़ोगे, ईर्ष लोगों से सावधान रहो। आपके मार्ग को बाधित करने की साजिश रचने वाले छाया में यह संदेश एक सुरक्षा के रूप में आता है। अपनी आंखें खुली रखने और अपने दिल को मेरे मार्गदर्शन के प्रति अनुस्मारक रखने के लिए एक अनुस्मारक के रूप में हर दिन मेरे साथ ज्ञान और शक्ति की तलाश में शुरू करें, क्योंकि यह मेरे साथ आपके संबंध के माध्यम से है जो आप करेंगे न केवल अपने लिए बल्कि अपने परिवार और अपने आसपास के लोगों के लिए समर्थन का एक स्तंभ बनने के लिए समृद्धि ढूंढे। अपने घर की भलाई पर ध्यान केंद्रित करें और देखें कि मेरा आशीर्वाद आपके जीवन में कैसे बढ़ता है। हालांकि मैं जो उपहार प्रदान करता हूँ उनके साथ विवेकपूर्ण रहे। तुझ पीछा प्रचुरता के द्वार बंद कर सकता है। महान आशीर्वाद क्षितिज पर है। पिछली त्रुटियों के बावजूद आपकी दृढ़ निष्ठा का इंतजार कर रहे हैं। वादों को अपनाने के लिए आगे बढ़े। मैं आज घोषणा करता हूँ कि संदेह और डर को एक तरफ रख दे। वे आपके लिए मेरे हारों के चोर हैं। चुनौतियों का साहस पूर्वक सामना करें, संघर्ष के खिलाफ दृढ़ता से खड़े रहे और कभी भी डर को अपने संकल्प को डिगने ना दे। मैं तुम्हें अधिक ज्ञान और धैर्य प्रदान करूंगा। तुम्हें मेरे वादों के पूर्ण रूप से प्रकट होने की प्रतीक्षा करना सिखाऊंगा। उन लोगों के लिए आर के जाल से बचूं जो स्वयं अपने ऋणदाताओं से चेन उधार लेते हैं। यह उस स्वतंत्रता से बहुत दूर है जो मैं चाहता हूँ। तुम इन सांसारिक बंधनों से ऊपर उठो और मेरे प्रावधान पर विश्वास करो। तुम्हें उन लोगों के पीछा से मुक्त होकर जीना है जो तुम्हें फंसाना चाहते हैं। मेरे प्रिय, तुम्हारे लिए मेरा प्यार इतना गहरा है कि आज मैं सीधे तुम्हारे दिल में एक संदेश लाता हूँ। यह सुनना आपके लिए आवश्यक है ताकि आप वास्तव में समझ सके कि मैं आपकी कितनी गहराई से देखभाल करता हूँ और आपकी शांति और खुशी की कामना करता हूँ। सच्ची सफलता और संतुष्टि का मार्ग मेरे शब्द अध्ययन में पाया जाता है। इसमें अपने आप को डुबो दे और प्रत्येक दिन शांति से मेरी बात सुनने के लिए समय निकाले। आवाज बिना जल्दबाजी के मेरे पास आती है, मुझे अपना पूरा ध्यान देती है और उस प्यार को प्राप्त करती है जो हर शब्द के माध्यम से बहता है। मैं हर एक को बोलता हूँ, मेरे आशीर्वाद के तेल से अभिषेक करता हूँ। इस सच्चाई को जानता हूँ, मैं तुम्हारा भगवान और उद्धार करता हूँ। मैं तुम्हारे पापों को माफ करता हूँ, लेकिन तुम्हें भी इससे दूर जाना होगा। बुराई कुछ भी मुझसे छिपी नहीं है ईमानदारी के साथ एक दृष्टिकोण, यह जानते हुए कि मैं क्षमा करने के लिए हमेशा तैयार हूँ। शुद्ध करता हूँ, सशक्त बनाता हूँ, समृद्ध करता हूँ और बदले में आपको ऊपर उठाता हूँ। मैं धार्मिकता को आगे बढ़ आने और दूसरों के प्रति दयालुता दिखाने के लिए आपकी आस्था, भक्ति और प्रतिबद्धता मांगता हूँ। मैं आप में प्रथम होने के लिए उत्सुक हूँ दिल से, और यह जानने के लिए कि क्या आप सचमुच मुझे अपने पूरे अस्तित्व से प्यार करते हैं। अपने विचार मेरे साथ उकर साझा करें, क्योंकि आपके लिए मेरा प्यार हर दिन मजबूत होता जाता है और मैं इसे हर दिन अनगिनत तरीकों से प्रदर्शित करता हूँ। मैं आपको ऊपर उठाने के लिए अपना संदेश भेजता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता यदि आप किसी चुनौती या दुख से हतोत्साहित या अभिभूत महसूस करते हैं तो मेरी
बातों पर ध्यान दें, अपने आसपास के लोगों की नकारात्मकता को अपनी भावना या प्रयास करने की इच्छा को कम ना होने दें। अपने सपनों की भव्यता को याद रखें। मैंने आप में नेक इच्छाएं और आगे बढ़ने का जुनून पैदा किया है। आपके भीतर सुंदर प्रयासों में जबरदस्त क्षमता और एक दिव्य उद्देश्य निहित है, जिसे पूरा करने के लिए आप बने हैं। दूसरे आपके बाहरी दिखावे या पिछली गलतियों के आधार पर आपका मूल्यांकन कर सकते हैं और वे आपके सपनों में आपके मूल्य को कम करके ईर्ष्या से प्रेरित झूठ सुन सकते हैं और फैला सकते हैं। लेकिन मैं देखता हूँ, मैं आपके दिल की सच्चाई, आपके इरादों की पवित्रता और आपकी कमी से ऊपर उठने और अपने जीवन को बदलने के दृढ़ संकल्प को देखता हूँ। अब मेरी सर्वशक्ति मानता पर विश्वास करें, क्योंकि आपका भगवान खड़ा है और न केवल अपने लिए बल्कि अपने परिवार के लिए अपनी यात्रा शुरू करें। और जिन लोगों को आप मेरे वचनों पर विश्वास करते हैं, वे साहसी और दृढ़ रहे और तब तक डटे रहे जब तक आप अपने भाग्य तक नहीं पहुंच जाते। जब आप पहुंचेंगे तो आपका दिल खुशी से भर जाएगा और आपको एहसास होगा कि विश्वास में उठाया गया हर कदम और लड़ी गई हर लड़ाई इसके लायक थी, क्योंकि आपने विश्वास किया था मेरे शब्दों में और आपके स्वर्गीय पिता के रूप में बेहतर जीवन के लिए संघर्ष किया। मैं आपको असंख्य आशीर्वाद का आश्वासन देता हूँ, जो मुझ पर आपके विश्वास की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अपने दिल की सतर्कता से रक्षा करें और उन लोगों के बहकावे में न आएं, जो मेरे अनुयायियों के सपनों को कमजोर करना चाहते हैं। उन लोगों से बचे जो ऐसा करना चाहते हैं, आपको झूठ से धोखा दे, उनके रास्ते पर ना चले, उनके सामने अपना दिल ना खोले या उनकी भ्रामक बातों पर ध्यान ना दे। इसके बजाय मेरी उपस्थिति की तलाश करें और अपने जीवन के लिए मेरी इच्छा को पूरा करने पर पूरे दिल से ध्यान केंद्रित करते हुए प्रार्थना में खुद को समर्पित करें। सतर्क रहे, क्योंकि मैं आपको एक अविश्वसनीय देने की तैयारी कर रहा हूँ। आशीर्वाद और एक दिव्य अवसर याद रखें, आपके लिए मेरा प्यार अनवरत है। मैंने आपको पहले कभी नहीं छोड़ा है और मैं अब भी आपकी चुनौतियों और विजय के माध्यम से खुशी के क्षणों और संघर्ष के क्षणों में शुरुआत नहीं करूँगा। मैं आपके पक्ष में रहा हूँ। मैंने ना तो आपको अस्वीकार किया है और ना ही आपको अस्वीकार किया है। भूल गए, आप अपने विश्वास में मजबूत खड़े हैं। यदि संदेह आपके दिल पर हावी होने लगे तो साहस पूर्वक उन वादों की घोषणा करें जो मैंने आपको दिए हैं। जो आपको चुनौती देते हैं या परेशान करते हैं, उन्हें बताएं कि मैं हमेशा अंत तक आपके साथ हूँ। आपका भरोसा केवल मेरी कृपा पर होना चाहिए, ऐसा ना करें। इन आशीर्वाद की योग्यता पर संदेह से ग्रस्त होकर उन्हें खुले दिल से गले लगाओ, क्योंकि जैसे ही आप ऐसा करेंगे वे असाधारण उपहारों और समृद्ध पुरस्कारों में विकसित होंगे। आपको न केवल अपने जीवन को समृद्ध बनाने के लिए बल्कि अपने परिवार को आशीर्वाद देने और विस्तार करने के लिए भी आवश्यक सब कुछ प्राप्त होगा। जरूरतमंदों के लिए एक हाथ आपको प्रावधानों, स्वास्थ्य, शक्ति और शांति की प्रचुर आपूर्ति का आनंद मिलेगा। हालांकि आपको इन आशीर्वाद का दावा करने के लिए विश्वास के साथ आगे बढ़ना होगा। अब संदेह नहीं करना चाहिए या मेरी रोशनी से दूर छाया में पीछे नहीं हटना चाहिए। मैं अब आपसे बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ आपके करीब आने के लिए। मैं आपकी प्रार्थनाएं का जवाब देना चाहता हूं ताकि किसी भी कष्ट को दूर कर सकूं और आपको और आपके प्रियजनों को उन सभी चीजों से मुक्त कर सकूं जो आप पर बोझ है। मैं बिना किसी कारण के आपसे दूर जाने के लिए नहीं आया हूं। अगर मैं आपके जीवन से कुछ हटाता हूं तो यह केवल है इसे किसी बहुत बड़ी चीज से बदलने के लिए। आप एक महत्वपूर्ण क्षण में खड़े हैं, रूपांतरित और नवीनीकृत हो गए हैं। अब आप वह व्यक्ति नहीं रहे जो आप कल थे। अब आप दूसरों के नकारात्मक दृष्टिकोण से मुक्त होकर आत्मविश्वास के साथ निर्णय लेने में सक्षम हैं। उन लोगों को संतुष्ट करने की कोशिश ना करें जो आपकी क्षमता पर संदेह करते हैं। जब आप अपनी योजनाएं साझा करते हैं तो वे आपको धन्य नहीं देखना चाहते हैं। वे आपको हार की स्थिति में लौटने की उम्मीद में आपको हतोत्साहित करने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन यह आपकी कहानी नहीं होगी क्योंकि मैं आपके साथ हूँ।
आप बिना किसी हिचकिचाहट के आगे बढ़ेंगे और जब समय आएगा आपके विश्वास को खोलने के लिए दरवाजे की कुंजी होगी और मैं आपके साथ उनके माध्यम से चलूंगा। जिन चुनौतियों ने एक बार आपको हिला दिया था वे आपकी जीत के प्रमाण बन जाएंगे। मैं आपके हाथों में उल्लेखनीय आशीर्वाद दूंगा। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप उन्हें बुद्धिमानी से प्रबंधित करें, उन्हें बढ़ने दें और भी महान आशीर्वाद की नींव रखें। एक समय आ रहा है जब आप और आपका परिवार एक आशाजनक भविष्य की ओर साहस पूर्वक आगे बढ़ेंगे। अपने बच्चों को बड़े सपने देखने के लिए प्रोत्साहित करें और मेरी सेवा में अपनी प्रतिभा का उपयोग करें। उनकी बुद्धिमत्ता और क्षमताओं में परिवारों और राष्ट्रों को प्रभावित करने की क्षमता है। कल के नेताओं और नायकों को आकार देना, मेरी उपस्थिति में आपके घर का रहना उनके लिए आस्था के सच्चे सार को प्रदर्शित करने का एक प्रमाण होगा। इस धारणा को खारिज करें कि आपका स्वभाव अपरिवर्तनीय है। मेरे साथ सभी चीजें संभव हैं। मैं सबसे कठोर दिलों को नर्म कर सकता हूँ और कठोर शब्दों को हंसी में बदल सकता हूँ। आपका परिवर्तन आपके परिवार को मेरी शक्ति की वास्तविकता दिखाएगा। भले ही दुनिया उनके विश्वास को चुनौती दे, भले ही संशयवादी मेरे अस्तित्व और शक्ति से इनकार करते हैं, मेरे वादे पर विश्वास करते हैं। मेरी महिमा आपके घर में स्पष्ट होगी। आपके पड़ोसी रात में मेरी रोशनी को चमकते हुए देखेंगे और देवदूत आपके घर के हर कोने को रोशन कर देंगे। वे आपकी दीवारों के भीतर होने वाली अलौकिक घटनाओं को देखकर आश्चर्यचकित हो जाएंगे। कई लोग आपके घर की ओर आकर्षित होंगे और आपकी प्रार्थनाएं के माध्यम से मैं बीमार संकल्प के बोझ को ठीक कर दूंगा और टूटे हुए पन को दूर कर दूंगा। एक गहन आध्यात्मिक पुनरुद्धार के लिए तैयार हो जाओ जो आपके परिवार में फैल रहा है। आपके दरवाजों से परे आशीर्वाद। मुझ पर भरोसा रखें क्योंकि मैं अब आपके साथ हूँ और हमेशा आपके बीच अपनी महिमा प्रकट करने के लिए तैयार हूँ। मेरे बच्चे, इन निर्णायक समय में कई लोग अंत के दिनों की बात करते हैं और मेरी वापसी के रहस्यों को जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। फिर भी उनके दिल अक्सर रहते हैं। मुझसे दूर रहने वाले लोग यह जानते हैं कि मैं अपना असीम प्रेम केवल उन लोगों के प्रति प्रकट करता हूँ जो सच्चे विश्वास और साहस के साथ मुझे खोजते हैं, जो स्वेच्छा से मेरे वचनों को आगे बढ़ाने के लिए अपनी आत्माएं अर्पित करते हैं और इस संदेश के लिए और दूसरों के प्यार के लिए अपना जीवन समर्पित करते हैं। और इस शक्तिशाली सत्य को अब मैं अपनाता हूँ। अपने भीतर इसके स्वागत के क्षण को संजो कर रखें और इस दिन और को याद रखें और क्षितिज की ओर उस दूर तक देखें जहां तक आप कल्पना कर सकते हैं। मैं आपको अज्ञात भाषाओं के बीच, अपरिचित स्थानों में, दूर देशों तक अपनी महिमा का विस्तार करने के लिए तैयार कर रहा हूँ। मेरी पवित्र आत्मा ऐसा करेगी। आप और आपके प्रियजनों के माध्यम से आध्यात्मिक जागृति को प्रज्वलित करने के लिए शक्तिशाली ढंग से काम करें। जिन परीक्षणों का आप सामना कर रहे हैं वे अपने अंत के करीब हैं और लंबे समय से प्रति आशीर्वाद प्रकट होने के कगार पर है। आपके इनाम का समय करीब आ गया है और कोई भी जो मुझे विश्वास और ईमानदारी से नहीं बुलाएगा वह ऐसा करेगा। त्याग दो, मैंने तुम्हें अपना पवित्र वादा दिया है। तुम कमजोरी के क्षणों और पीछे हटने के आकर्षण के बावजूद अपने विश्वास पर दृढ़ रहे हो। तुम प्रतिकूल जाल में नहीं फंसे बल्कि धैर्य के साथ कदम से कदम मिलाकर मेरे रास्ते पर चलने और अपनी यात्रा को हल करने का विकल्प चुना। आपको दूर ले आया है। आपकी दृढ़ता मेरे समर्थन से पूरी हुई है। आप आशीर्वाद के उस स्थान के करीब हैं जहां शांति, प्रावधान और नई खुशी आपका और आपके परिवार का इंतजार कर रही है, जहां नए विचार, लक्ष्य और पवित्र आकांक्षाएं लड़ाई जारी रखने के लिए आपकी भावना को तब तक प्रेरित करेंगी जब तक जीत आपकी नहीं हो जाती। हम हानिकारक आदतों और बुराइयों के बोझ को दूर कर देंगे, आध्यात्मिक बंधन की हर श्रृंखला को तोड़ देंगे, हर हानिकारक विचार को उखाड़ फेंके और आपके दिलों से नाराजगी और नफरत के सभी अवशेषों को हटा देंगे। जैसे ही आप मेरी पवित्र आत्मा के नवीकरण जल में डुबकी लगाएंगे, आपका जीवन बदल जाएगा। चमत्कारी तरीकों से आपके मित्र और रिश्तेदार भी आपके नए आनंद और आपके भीतर गहन बदलाव के प्रति आकर्षित
बदलाव को देखेंगे। वे आपकी खुशी के स्रोत और आपके परिवर्तन के रहस्य के बारे में पूछताछ करेंगे। इसलिए मैं एक बार फिर पुष्टि करता हूँ कि आपके वर्तमान संघर्ष और चिंताएं शाश्वत नहीं है। आप जीवन भर एक जैसे शत्रुओं से नहीं लड़ेंगे। इस आश्वासन पर टिके रहे कि मुक्ति और विजय आपकी पहुंच में है, क्योंकि मैं आपसे किए गए वादों को पूरा करने के लिए हमेशा वफादार हूँ। आपके दिल ने मुझे स्वतंत्र रूप से चुना है और आपने मेरे शब्दों और आज्ञाओं को गले लगा लिया है। शुद्ध और भरोसेमंद आत्मा आपका विश्वास इतनी खूबसूरती से, ईमानदारी से मुझे विश्वास दिलाता है कि आप मुझे अपने स्वर्गीय पिता के रूप में पहचानते हैं, जो आपको गहराई से प्यार करता है। यह इस अटूट विश्वास के माध्यम से है कि मैं आपके और आपके पूरे परिवार के लिए मोक्ष ला रहा हूँ। आपका धैर्य और मेरी पूर्ण इच्छा पर विश्वास एक है। मेरे लिए खुशी की बात है कि आप विश्वास करने के लिए संकेतों की तलाश नहीं करते हैं। आप जानते हैं कि मेरा शब्द ही उपचार लाने में काफी शक्तिशाली है। यह देखकर मेरा दिल खुशी से भर जाता है कि आप मेरे वादों को दिल से लेते हैं। आज मैंने आपके ऊपर जो आशीर्वाद घोषित किया है, उस पर विश्वास करना एक महत्वपूर्ण क्षण है। आपका उद्धार का दिन, आपकी स्वतंत्रता का समय अब घोषणा करता है कि आप उठेंगे और बिना विचलित हुए अपने प्यार और उपस्थिति में दृढ़ रहकर मेरा पीछा करेंगे। आप अपने प्रति मेरे महान प्रेम को जानते हैं और आप समझते हैं कि मेरे साथ कुछ भी असंभव नहीं है। मुझसे वादा करें कि आप धैर्यवान बने रहेंगे और अपने विश्वास को तब तक जीवित रखें जब तक कि आप जिस चमत्कार की तलाश में हैं, वह सामने न आ जाए। मैं आपकी जरूरतों से अच्छी तरह वाकिफ हूँ। जब से आपने मुझसे आशीर्वाद लेने का फैसला किया है, तब से आपकी प्रार्थनाएं सुनी है। स्वर्गीय क्षेत्र के भीतर एक लड़ाई में फंसे हुए लोगों को महान प्रतिरोध का सामना करना पड़ता है। इसलिए आपको दृढ़ता और विश्वास के साथ खड़ा रहना चाहिए और प्रार्थना में निरंतर निराशा को अपने दिल में प्रवेश न करने दे। अपने आप को उन लोगों से दूर रखें जो आपके विश्वास को कमजोर करते हैं और लोगों के करीब आते हैं जो आपके साहस को बढ़ाते हैं और आपको मेरी ओर मार्गदर्शन करते हैं और आपके आशीर्वाद पर खुशी मनाते हैं। मैं इस कठिन समय में आपका मार्गदर्शन करने के लिए ईमानदारी से प्रतिबद्ध हूँ। इन परीक्षाओं में आपके जीवन और आपके परिवार दोनों के भविष्य के लिए मैं आपको अमूल्य सबक सिखाऊंगा। मुझ पर अधिक गहराई से भरोसा करना सीखिए और हमेशा के लिए यह समझ लीजिए कि मैं आपका प्रदाता हूँ। आपकी भूमिका उस शक्ति के साथ बढ़ने की है जो मैं आपको देता हूँ। डरने की नहीं, डर में जब मैं उस चमत्कार को प्रकट करने के लिए काम करता हूँ जिसे आप चाहते हैं। आगे बढ़ना जारी रखें, कभी स्थिर ना रहे। याद रखें कि मैं आपकी ढाल हूँ और उन क्षणों में आपकी ताकत हूँ जब आप महसूस करते हैं कि आप असहाय हैं। घुटने टेक दे, अपना सिर झुकाए, मेरी उपस्थिति की तलाश करें और मेरे चिरस्थायी समर्थन पर भरोसा रखें। मैं अभी भी आपकी बहादुरी देख रहा हूँ। यह अकेले अपनी चुनौतियों का सामना करने का समय नहीं है। आपको मेरे समर्थन की आवश्यकता है। अपने बल पर आगे बढ़ने से केवल थकान ही होगी और एक थकी हुई आत्मा दुश्मन के हमलों के प्रति संवेदनशील होती है, जो दहाड़ हुए शेर की तरह ताक में रहता है कि अगर थकान हावी हो जाए तो वह उसे खा जाए। आप प्रार्थना करने के लिए खुद को इतना थका हुआ पा सकते हैं कि आपका ध्यान भटक जाएगा और संभावित रूप से आप अपने रास्ते पर लड़खड़ा लगेंगे। यदि आप गिरते हैं तो आपके विरोधी एक कुचलने वाला झटका देने के लिए उत्सुक हो जाएंगे। वे आपके धन्य स्वभाव से डरते हैं और आपको पटरी से उतारने की योजना बनाते हैं, लेकिन हिम्मत मत हारिए, आप अजय हैं। मेरे साथ नियत समय पर आपके साथ मैं चमत्कारिक रूप से हस्तक्षेप करूंगा। बस मेरे प्रियजन की प्रतीक्षा करें। हम एक साथ असाधारण उपलब्धि हासिल करेंगे। डरो मत और अपने पूरे दिल से विश्वास करो। उन लोगों के लिए सभी चीजें संभव हैं जो विश्वास करते हैं कि मैं आपके साथ हूँ और जल्द ही मैं अपना खुलासा करूंगा। उपस्थिति स्पष्ट रूप से पुष्टि करती है कि मैं वास्तव में आपका प्रदाता हूँ।
मैंने आपकी प्रार्थनाएं सुनी है और मैं आपकी जरूरतों से अवगत हूँ। शांति से रहे, यह जानते हुए कि आपके जीवन के बारे में हर भविष्यवाणी सच होगी। कोई बाधा नहीं होगी या दुश्मन आपकी प्रगति में बाधा डाल सकता है। किसी भी निराशा को दूर रखें और संकल्प ले अपने आशीर्वाद और समृद्धि की भूमि पर दावा करें। हालांकि आपको लगता है कि अब आपको मेरे प्यार की याद दिलाने की जरूरत नहीं है। हमारी साझा यात्रा को याद रखें और आपका विश्वास हर दिन कैसे मजबूत हुआ है। अब मेरे शब्दों में मेरा पीछा करें और अपने दिल के अभयारण्य में मेरी उपस्थिति को करीब से महसूस करें। तुम्हारी आंखें शांत रहे और सुनो जब मैं एक बार फिर तुम्हारे लिए अपना प्यार फुसफुसाना और संकेतों के माध्यम से रोजाना प्रदर्शित करता हूँ। मैं ब्रह्मांड में सांस लेता हूँ जो तुम्हारे फेफड़ों को भरता है और जिन दिनों में मैं तुम्हारे जीवन का विस्तार करता हूँ आप मुझे बेहतर तरीके से जान सकते हैं। मैं आपसे और अधिक जीवन का वादा करता हूँ क्योंकि एक महान उद्देश्य है जिसे आपको अभी भी पूरा करना है। संदेह को अनिश्चितता की छाया में ना खींचने दे। याद रखें कि मैंने आपसे पहले कितनी ईमानदारी और सच्चाई से बात की है। मैंने कब आपका समर्थन किया था, ऐसा लग रहा था कि सब कुछ खो गया है, और कैसे मैंने अपने स्वर्ग दूत को यह कहने के लिए भेजा कि अपनी हार से रक्षा करो, मेरे प्यार में सुरक्षित महसूस करो, लेकिन अपनी विनम्रता बनाए रखो। अभिमान तुम्हारे पतन का कारण बन सकता है और मैंने तुम्हें भरपूर आशीर्वाद दिया है कि तुम पीछे नहीं हटो बल्कि ऊपर उठो और आगे बढ़ो। मैं तुमसे कहता हूँ फिर से, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मुझे पता है कि तुम मुझसे प्यार करते हो। इसे खुलकर व्यक्त करो, चिल्लाओ, लिखो, फुसफुसाना, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं हर मौन मोड़ में तुम्हारे साथ हूँ, हर प्रार्थना में मेरी, और यहाँ तक कि सबसे नरम बड़बड़ाहट में भी तुम्हारी आवाज अनसुनी नहीं जाती है। आपके शब्द खोए नहीं है और आपके आंसू आपके प्यार की एक अनमोल बूंद को संजौली। संगीत आप विनती करते हैं, मैं पहले ही जवाब दे रहा हूँ। आपके आंसुओं में वास्तविक दुख की धुन है, एक ऐसा दुख जो धैर्य पूर्वक यह जानने का इंतजार कर रहा है कि उसकी चीखें उस सर्वशक्तिमान के कानों तक पहुंचती हैं जो आराम का वादा करता है। मेरी किताब में इसकी कल्पना करें, आपके आंसू स्याही के रूप में काम करते हैं। हर कोई इसे जोड़ता है। जब आप अपने आंसू बहाते हैं तो मेरी प्रतिक्रिया को लिखने के लिए एकदम सही रंग जान ले कि उत्तर को मेरे हाथ से सील बंद और रिकॉर्ड किया जा रहा है। एक पल में तुरही बजने पर आपके आंसुओं की नदी जो एक बार मेरे हस्तक्षेप की मांग करती है, वह झरने में परिवर्तित होकर आपके पास वापस आ जाएगी। शांति और आनंद का जल जिसकी आपने लंबे समय से इच्छा की है। इसलिए जब रोने की इच्छा हो तो अपने आंसुओं को बिना किसी डर के गिरने दे। वे शक्ति की जीवित धाराओं में मेरी आत्मा की वर्षा के रूप में आपके पास लौट आएंगे और आंसुओं में बिताया गया आपका समय कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगा। मैंने सुना है आप अब और हमेशा के लिए मेरे दिल में एक विशेष स्थान रखते हैं। मैं आपके दुश्मनों की उपस्थिति में भी आपके लिए आशीर्वाद की दावत तैयार कर रहा हूँ और सभी देशों से पहले मैं आपकी प्रशंसा करूंगा। मेरे मार्गदर्शन को ध्यान से सुने, विश्वास रखें, आज्ञाकारी रहें और धैर्य बनाए रखें। कल के बारे में चिंता ना करें। याद रखें कि आपका कर्तव्य आज्ञा पालन करना और सब कुछ मेरी देखभाल में सौंपना है। मैं आपका पिता और आपका भगवान हूँ। आपके पास हर दिन जो समय है वह चिंता करने के लिए नहीं है मुझ पर विश्वास ना करने का विकल्प चुनना, चिंता के आगे समर्पण करना केवल मेरे प्यार को धूमिल करता है और आपकी आत्मा को दुख और आपके शरीर को बीमारी लाता है। लेकिन यह जान ले कि मैं उन क्षणों में समझ जाता हूँ जब आप थके हुए होते हैं और अपने अगले कदम के बारे में अनिश्चित होते हैं। याद रखें, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। मैं यहाँ निर्णय लेने के लिए नहीं बल्कि आपको मेरे अंतहीन समर्थन की याद दिलाने के लिए आया हूँ। और मित्रता में परम उपचार करता हूँ आपके शरीर को पीड़ित करने वाले हर दर्द, और जब आप संकट में होते हैं तो आपकी भावनाओं पर आक्रमण करने वाली हर पीड़ा का अचूक इलाज करता हूँ। संकट में मैं आपका जवाब हूँ, जरूरत पड़ने पर मैं आपकी ढाल हूँ। आप कभी भी मेरी सहायता के बिना नहीं रह सकते। समर्थन के
प्रति मेरी प्रतिबद्धता आपका परिवार और आपके सभी वंशज शाश्वत है। मैं आपका विश्वास आपकी ईमानदारी, आपकी आज्ञाकारिणी वर्तमान और भविष्य दोनों का जीवन सुरक्षित रूप से मेरे हाथों में है। अगर मैंने आपसे आशीर्वाद का वादा किया है तो भरोसा रखें कि निश्चित रूप से आएंगे, और जल्द ही मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि आप विश्वास के साथ अपनी बाहें फैलाएं और सादगी के साथ उस प्रचुरता को गले लगाएं जो मैं आपके लिए भेज रहा हूँ। हर एक को ऊपर उठाएं, मेरे शब्द को अपने मन में रखते हुए अपनी आत्मा को सकारात्मक विचारों से भर दें। सभी प्रकार के भय और चिंताएं हमेशा के लिए दूर हो जाएं। आपका विश्वास प्रबल है, मेरी शक्ति प्राकृतिक से परे है और आपकी प्रार्थनाएं प्रभावी है और आपको वही फल देंगी जो आप चाहते हैं। चिंता ना करें। AIS क्या है? आपकी वर्तमान परीक्षाएं फीकी पड़ जाएंगी। निश्चिंत रहे कि मैं आपको उत्तर दूंगा। अपनी खिड़कियां खोल दीजिए, अपने घर में रोशनी भर दीजिए, मुझे पुकार और मैं आपकी आत्मा को अपनी उज्जवल रोशनी से नहला दूंगा। मेरे शब्दों को याद रखें और अपने विचारों से सारी निराशा मिटा दे। कड़वाहट या आक्रोश को अपनी आत्मा में घर ना करने दे। मैं चाहता हूँ कि आपके भीतर ऐसी नकारात्मकता का कोई अंश ना हो और आपको इसे अस्वीकार भी करना चाहिए, साथ ही इससे दूर हो जाना चाहिए। ना सुनना, ना बोलना, ना दोहराना। अपने कान उस हानिकारक गपशप के प्रति बंद कर लेना जिसे अन्य लोग आजमा सकते हैं। फैलाने के लिए आप इस दुनिया के शब्दों पर निर्भर नहीं है। कई लोग आपको अपनी नकारात्मकता से नीचे खींचने की कोशिश कर सकते हैं। आप उनकी तरह के नहीं हैं और आप कभी नहीं होंगे। लेकिन अपनी आत्मा और अपने घर के दरवाजे को उन लोगों से बचाएं जो केवल अप्रिय लाएंगे बोझ और अनावश्यक चिंताएं। अपनी योजनाओं, परियोजनाओं, सपनों और विश्वास पर केंद्रित और दृढ़ रहे। आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़े।